पीएम मोदी का अनुष्ठान जारी है। आज आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी मंदिर में पीएम मोदी ने पूजा अर्चना की। राम से जुड़ा हुआ यह मंदिर सीएम योगी ने भी प्राण प्रतिष्ठा से पहले अपने आवास में 2 धागे श्री राम के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया। वहीं आज अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के लिए महानुष्ठान शुरू हो चुका है। पहले दिन रामलला की मूर्ति के बनाने के स्थान पर कर्मकुटी की पूजा की गई। साथ ही प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य पुजारी आचार्य लक्ष्मीकांत दीक्षित काशी से अयोध्या पहुंच चुके हैं। इसी बीच ट्रस्ट ने राम मंदिर की नई तस्वीरें जारी की हैं। प्राण प्रतिष्ठा की तिथि अब नजदीक आ गई है। इसके लिए आज से रामलला के लिए अनुष्ठान शुरू हो चुका है। देश के प्रखंड विद्वान वैदिक विधि विधान से पूजा कराने के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। इसी बीच देवों के देव महादेव की नगरी से प्राण प्रतिष्ठा कराने वाले मुख्य आचार्य लक्ष्मीकांत दीक्षित अयोध्या पहुंचे। प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य आचार्य पहुंचे अयोध्या। काशी में धूमधाम से हुई आचार्य की विदाई। महिलाओं ने गीत गाकर आचार्य को विदा किया। बाईस जनवरी को विधिवत प्राण प्रतिष्ठा के लिए अवधपुरी में महाअनुष्ठान शुरू हो चुका है। देश भर के वैदिक आचार्य अयोध्या पहुंच रहे हैं। इसी बीच प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य आचार्य पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित भी अयोध्या पहुंच चुके हैं। शंखनाद के साथ आचार्य लक्ष्मीकांत की विदाई हुई। महिलाओं ने रामलला का सोहर गाकर आचार्य को विदा किया। काशी से निकलते वक्त आचार्य लक्ष्मीकांत ने कहा कि मंगलवार से पूजा शुरू हो चुकी है। बुधवार को वैदिक ब्राह्मणों की प्रायश्चित पूजा होगी, जिसके बाद बाकी अनुष्ठान शुरू होंगे। आज वहाँ जल यात्रा शुरू हो गई। जल यात्रा का कार्यक्रम चल रहा है और कल जो है सो यजमान प्रायश्चित वगैरह कल सवेरे होगा। आचार्य ने 22 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम के अंश भी साझा किए। उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन सुबह से ही पूजा प्रारंभ हो जाएगी। आचार्य ने कहा, प्राण प्रतिष्ठा के शुभ मुहूर्त के समय मुख्य यजमान के रूप में पीएम मोदी ही रहेंगे। मोदी जी का जो समय निर्धारित है वो मुख्य कार्य है और बाकी तो लोग अन्य सहयोग लोग कार्य कर रहे हैं। इतने दिन तो मोदी जी रहेंगे नहीं और वो तो कार्य करना ही पड़ेगा, तो किसी न किसी को दायित्व तो देना ही पड़ेगा। तो मुख्य यजमान में कौन रहेगा? तो मुख्य यजमान में तो मोदी जी रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर के 121 वैदिक विद्वान अयोध्या पहुंच चुके हैं। आचार्य लक्ष्मीकांत ने कहा कि 22 जनवरी को वैदिक मंत्रों के साथ रामलला को जगाया जाएगा। उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न होगा। 22 पूजा तो सवेरे से ही शुरू हो जाएगी। जो मुहूर्त है प्रतिष्ठा का वो 12:30 बजे आएगा। अरे भाई वेद मंत्रों के उच्चारण में रामलला को उठाया जाएगा। और क्या इतने वैदिक लोग आ रहे हैं भारतवर्ष के, सब वेद मंत्रोच्चार करेंगे, उसमें रामलला उठेंगे और सिंहासन पर विराजमान होंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए महाअनुष्ठान शुरू हो चुका है। रामलला के कर्मकुटी का अनुष्ठान पूरा हो चुका है। बुधवार को रामलला मंदिर परिसर में प्रवेश कर जाएंगे, जबकि 18 जनवरी को प्रभु श्री राम को मूल स्थान पर विराजमान किया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए वाराणसी से रवि पांडे की रिपोर्ट। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का पूजन धार्मिक रीति रिवाज, संस्कृति, मुहूर्त के साथ साथ धूमधाम से हो रहा है, जिसमें देश के हर कोने से हर विधा के आचार्य आए हैं। ऐसे में बीएचयू पुरातात्विक विभाग से दावा किया है कि पिछले 400 सालों में ऐसा अनुष्ठान नहीं हुआ। 400 साल पहले किस मंदिर का हुआ था अनुष्ठान,
आइए इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। बाईस जनवरी को अवधपुरी में रामलला का नए भवन में आगमन हो रहा है। पूरे विधि विधान के साथ रामलला अपने नए भवन में विराजमान होने वाले हैं। इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने की पूरी तैयारी चल रही है। इस अनुष्ठान में सनातन धर्म, संस्कृति और परंपरा का पूरा संगम देखने को मिल रहा है। इसी बीच काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पुरातात्विक विभाग ने दावा किया है कि ऐसी प्राण प्रतिष्ठा 400 साल पहले हुई थी। पुरातात्विक विभाग का दावा है कि 400 साल पहले 17वीं शताब्दी में बिहार के गया में विष्णु मंदिर और काशी में विश्वनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। देखिए, ये जो भव्य आयोजन राम मंदिर का हो रहा है, जहाँ तक इतिहास की बात है, अगर इसमें देखा जाए तो इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने जब विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था और साथ ही साथ उन्होंने गया में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था, तो ये दो साक्ष्य हमारे पास ऐसे हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि आज से करीब 400 साल पहले, लगभग 400 साल पहले इस तरह का आयोजन महारानी अहिल्याबाई ने करवाया था। और उसके बाद आज वर्तमान में ये जो भव्य आयोजन हो रहा है राम मंदिर का, इसमें बड़े ही धूमधाम से पूजन किया गया था। ये पूजन अहिल्याबाई ने करवाई थी। उसके बाद किसी भी राजा, महाराजा या फिर देश आजाद होने के बाद किसी भी मंदिर का ऐसा प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुआ है। अब उस समय तो राजाओं का ये मंदिर बनाने की जो प्रक्रिया है, ये बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। तो जब भी मंदिर बनाया जाता था तो उसका बहुत भव्य आयोजन होता था। आसपास के सभी राजाओं को बुलाया जाता था, सारे सम्राट व्यक्ति आते थे और उसकी बहुत लंबी परंपरा चलती है। बल्कि ऐसा देखा जाए कि 15 दिन, महीने भर उसका जो कार्यक्रम चलता था, पूजा होता था, तमाम तरह के वो किए जाते थे, तिथि तय की जाती थी, मुहूर्त तय किया जाता था। ये सब चीज़ें पहले भी होती थी। तो उसी परंपरा में लेकिन ये कार्यक्रम 400 साल बाद आज हो रहा है। पुरातत्व विभाग का मानना है कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा इतिहास में दर्ज होने जा रही है, जिसे कई पीढ़ियां याद रखेंगी। न्यूज़ 18 के लिए वाराणसी से रवि पांडे की रिपोर्ट। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े अनुष्ठान और पूजन शुरू हो चुके हैं। कर्मकुटी पूजन और प्रायश्चित अनुष्ठान शुरू हो चुका है। जिस स्थान पर रामलला की मूर्ति गढ़ी गई है, वहां कर्मकुटी पूजन हो रहा है। मूर्ति बनाने के लिए जो छेनी हथौड़ी चली, उसका प्रायश्चित भी किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ मंडपम की भव्य तस्वीरें सामने आई हैं। कितना भव्य दिव्य स्वरूप आपके सामने होगा। राम मंदिर के द्वार खोलेंगे तो वहां क्या क्या दिखेगा? अगले 1000 साल से भी अधिक वक्त तक हिंदू धर्म की पताका कैसे इस राम मंदिर पर लहराएगी? जय श्री राम का जयकारा लगाते हुए राम भक्त जब सिंह द्वार से गर्भगृह की ओर बढ़ेंगे तो मंदिर की दरो दीवारें और पिलर गुलाबी बलुआ पत्थरों की जगह सफेद संगमरमर में बदलते जाएंगे। भारत में हर साल हजारों नए मंदिर बनते हैं, सैकड़ों मंदिरों का पुनरुद्धार होता है, लेकिन राम मंदिर रोज रोज नहीं बनता। 500 साल के इंतजार के बाद जो मंदिर बन रहा है वो भव्य, दिव्य और अलौकिक होना चाहिए। अयोध्या का राम मंदिर बिल्कुल वैसा ही बन रहा है। सिंह द्वार से प्रवेश लेने के बाद राम भक्तों को गर्भगृह तक पहुंचने के लिए 5 मंडपों से होकर गुजरना होगा। राम मंदिर के 5 मंडपों से गुजरते समय हिंदुओं के 500 साल का संघर्ष जीवन। राम मंदिर के द्वार से लेकर गर्भगृह तक क्या क्या दिखेगा, इसके दिव्य दर्शन कीजिए। रंग मंडप, नृत्य मंडप, प्रार्थना मंडप, कीर्तन मंडप और गूढ़ मंडप, 5 मंडपों से होकर भक्त गर्भगृह के करीब तक जाएंगे।
सिंह द्वार से गर्भगृह तक पहुंचने के लिए भक्तों को 390 फीट चलना होगा। राम मंदिर का उत्तरी प्रवेश द्वार आम दिनों में नहीं खोलेगा। उत्तरी दरवाजा विशेष मौकों पर ही खोला जाएगा। उत्तरी द्वार के बाहर का पूरा प्लान अभी नहीं बना है, लेकिन अनुमान है कि यह गेट वीवीआईपी एंट्री के लिए रिजर्व रहेगा। गर्भगृह के ठीक सामने गूढ़ मंडप है। यह भक्तों के लिए राम दर्शन का आखिरी चरण होगा, क्योंकि इससे आगे रामलला का गर्भगृह है, जहां स्वयं प्रभु श्री राम विराजित रहेंगे। गूढ़ मंडप सबसे बड़ा है, इसकी ऊंचाई भी ज्यादा है। अभी गूढ़ मंडप के भूतल यानी ग्राउंड फ्लोर का काम हुआ है। 3 मंजिल वाले गूढ़ मंडप की पहली मंजिल और दूसरी मंजिल का काम अभी चल रहा है।